Hello जी नमस्कार, दिस इज़ दी मोनिका एंड यू आर वाचिंग वीडियो रिगार्डिंग यूपी बार काउंसिल एनरोलमेंट प्रोसेस। डियर लॉ स्टूडेंट्स, आई होप आप एलएलबी के 5th या 6th सेमेस्टर में आ चुके होंगे और अब आप सोच रहे होंगे कि हम यूपी बार काउंसिल में एनरोलमेंट कैसे कराएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है। अगर हम 6th सेमेस्टर में हैं तो क्या हम अभी से अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलएलबी का लास्ट ईयर का मार्कशीट ओरिजिनल वाला और प्रोविज़नल डिग्री, इन दोनों की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, आपकी सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ओरिजिनल डिग्री चाहिए होती है। 10th 12th बीए बीकॉम आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया है वो, एलएलबी की सभी ओरिजिनल मार्कशीट और बीए की डिग्री भी चाहिए होती है और एलएलबी की डिग्री भी चाहिए होती है। आधार कार्ड आपका, आपके फादर मदर, प्रोविज़नल डिग्री जो आपको यूनिवर्सिटी से जाके मिलती है, प्रोविज़नल डिग्री आप साथ के साथ ले सकते हैं। और आपको एक बैंक से डीडी बनवाना होता है जब आप साइबर कैफ़े से यूपी बार काउंसिल एनरोलमेंट का जो फॉर्म निकलवाएंगे, उस पर सभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लिखा हुआ है क्लियरली। और वो डीडी किसके नाम चढ़ेगा ये भी वहाँ पे है, ये हमें बैंक से बनवाना होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कचहरी में जाके ही आपको तैयार कराने हैं। यह है डॉक्यूमेंट्स के बाद बात आती है ड्यूरेशन की। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी ये मुझे 3-4 दिन पहले ही राज्य विधिक परिषद यूपी प्रयागराज से आया है। ये कैनवलॉप्स आता है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। मैं इसे आपको दिखा देती हूँ ओपन करके इसमें क्या क्या आता है। इसके अंदर एक ये आता है, यहाँ पे देखो, आप ये ध्यान से पढ़ना। ये अस्थायी प्रमाण पत्र है कि जो 2 वर्ष के लिए वैध है। इस 2 वर्ष के पीछे एक बहुत ज़रूरी बात है, वीडियो ध्यान से देखना। एक ये आता है जो ये हम खुद ही सबमिट कर रहे होते हैं जब हम बार काउंसिल के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, तो एनवलप में ये आता है। और एक हमें इस तरह का ये कार्ड आता है। जब इंटरव्यू हो जाता है उसके 3-4 महीने बाद ये आ जाता है। जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था 24 मई को और ये मुझे आया है 5-6 सितंबर को आया है। ये जो उस पर लिखा हुआ है ना कि ये 2 वर्ष के लिए अस्थायी अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र है। मैं ये बताना चाह रही थी, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं और साथ में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अभी आपको ऐसी जल्दीबाजी ना करें इसमें कि एनरोलमेंट करा लें। अगर आप लॉ में डेडिकेटेड हैं कि आपको सिर्फ एडवोकेट ही बनना है और जुडिशरी के एग्ज़ाम्स देने हैं, क्योंकि जुडिशरी में तो 3 साल की प्रैक्टिस कर दी है कंपलसरी, तो आप ये जितना जल्दी करा लेंगे उतना अच्छा होगा। उस कंडीशन में आपके ये ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, तो इसके लिए जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि ये तो जमा होता है फिर अगर आप जॉब में लग जाएंगे। तो ये इतने प्रोसेस में आपको क्यों पढ़ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। स्टेट बार में एनरोलमेंट के बाद एआईबी का एग्ज़ाम होता है, उसकी भी फ़ीस जाती है। 20 सब्जेक्ट्स आते हैं तो पूरा तैयारी करना होता है। इस प्रोसेस में तभी जाएं, वरना इतनी जल्दबाजी ना करें। एक साल 6 महीने पहले आप एलएलबी के बाद गैप लेके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको क्लियर कर लें कि हाँ आप उसमें, क्या पता आप उसमें जा पाएँ। काले कोट के पीछे की ब्लैक स्टोरी बोले तो बहुत संघर्ष है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो पहले मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ ये कि यू शुड थिंक अबाउट दिस। मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया। एक ये भी है कि अगर आप 2 साल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 2 साल के लिए वैलिड है, तो ऐसा नहीं है कि आईबी का एग्ज़ाम एकदम ये स्टेट बार का आ जाए तुरंत ही दे लो। 2 साल, एक साल में 2 बार आता है, तो आप 2 साल के अंदर कभी भी आईबी में एनरोल करा सकते हैं खुद को। एनरोलमेंट की नीड मैंने आपको बता दी। नोट जो था वो यही था कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो
इसके लिए जल्दबाजी ना करें। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है, आप या आप किसी भी कैंडिडेट को जानते हैं जो वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखता हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल है MS लॉ क्लासेस, आप यहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ की वीडियोस के लिए, या आप LLB या LLM के एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे चैनल MS लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और लॉ की मोर वीडियोस के लिए वकील साहिबा यूट्यूब पे एक चैनल है, वहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि का बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करें ताकि ये आपको परीक्षा पास होने में मदद करे, फेल होने में नहीं। थैंक यू, गुड लक।